हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं आपको एक इंस्टाग्राम पे एक सीरीज़ देने वाला हूँ जिसका नाम होगा द्रव्य गुण। हम बीएमएस सेकंड प्रूफ का जो सब्जेक्ट है द्रव्य गुण, जिसमें काफ़ी ड्रग्स होती है जो हम स्टडी करते हैं, जिसको याद करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि उसके रसपंचक क्या है, उसके फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, फैमिली नेम क्या है, पर्याय क्या है। तो हमें काफ़ी ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस प्रकार है ना, मैं डेली 1 मिनट की एक क्लिप वीडियो इंस्टाग्राम के थ्रू मैं अपलोड किया करूँगा एंड उसके नोट्स मैं आपको आफ्टर वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो क्या पता आपकी कुछ हेल्प हो जाए, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और क्या पता आपकी कुछ हेल्प हो जाए इसके थ्रू। तो अब एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तो हम आज सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारा सबसे फर्स्ट प्लांट जिसका नाम है अपामार्ग। तो देखो, हम बेसिकली है ना, एक प्लांट है ना, एक ड्रग्स हमारी द्रवगुनी के ना, हम उसमें देखो मोस्टली 8 या 9 पॉइंट देखते हैं। लाइक उसका बोटेनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसके पर्याय क्या है, देन उसका रस पंचक कि उसमें रस कौन सा होता है, विपाक कौन सा है, उसका गुण कौन सा है, उसका प्रभाव कौन सा है और उसका वीर्य क्या है। हम ये 5 चीज़ देखते हैं। देन फिर हम उसमें बात करते हैं उसकी हैबिटेट्स क्या है या उसका मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या है, उसका हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं एंड उसके फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है। एंड हम फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि उसका यूज कहाँ पे करते हैं, आमिक प्रयोग कि हम कौन सी डिजीज में उसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और यही हमारी ट्रीटमेंट में काम आता है। तो हमारी जो अगर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में एक एक ड्रग्स को अगर हमें देखना है तो हमें ये आमिक प्रयोग याद होनी चाहिए सभी के, ठीक है। एंड उसके बाद इसके इसकी डोज की मात्रा कितनी होती है एंड इस पे कुछ रिसर्च जो हुआ है तो उसके बारे में क्या हुआ है। तो बेसिकली हमें ना 9 to 10 पॉइंट देखते हैं। तो अगर हम एक एक प्लांट को अगर सेपरेट अगर हम रिवाइज करेंगे तो हमको भी इजी होगा और हम भी अच्छे से एक एक प्लांट को कर पाएंगे। तो आज हमारा सबसे फर्स्ट प्लांट है अपामार्ग। तो बेसिकली अपामार्ग क्या होता है ना, कि अपामार्ग का बोटेनिकल नेम होता है अकाइरेंथस एस्परा। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, अकाइरेंथस एस्परा इसका बोटेनिकल नेम होता है। और इसकी फैमिली होती है अमेर अकेरेंथेसी फैमिलीज की फैमिली का नाम होता है। एंड फिर हम बात करते हैं वर्ग। तो जो हमारे आचार्य चरक जी है ना, इसको सिरोविरेचन वर्ग में रखते हैं। हमारे जो विरेचन होते हैं ना, तो सिरोविरेचन के लिए सबसे बेस्ट ड्रग का नाम अपामार्ग बताया है। तो इंपॉर्टेंट आप याद रखना कि अपामार्ग इज द बेस्ट फॉर सिरोविरेचना और आचार्य चरक ने इसलिए इसको सिरोविरेचन वर्ग के अंदर रखा हुआ है। देन हम बात करते हैं इसके पर्यायवाची। अब देखो, इसके पर्यायवाची शब्द काफी है, लेकिन देखो 3-4 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे पुट किए हैं। जैसे कि हम इसको खरमंजरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, इसलिए इसको खरमंजरी बोलते हैं। देन हम इसको अधशल्य बोलते हैं। अधशल्य मतलब आधे, अध मतलब आधे, शल्य मतलब कांटे, इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, इसको हम खरमंजरी भी बोलते हैं एंड हम इसको अधशल्य भी बोलते हैं। देन हम इसको प्रत्येक पुष्पा बोलते हैं। मीन इसमें छोटे छोटे पुष्प होते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्येक पुष्पा बोलते हैं। एंड इसको मयूरक बोलते हैं। जो मोर होता है ना, मोर की तरह कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको मयूरक बोलते हैं, ठीक है। तो 4 इसके पर्याय है, खरमंजरी, अधशल्य, मयूरक एंड प्रत्यक पुष्पा। ये अपामार्ग के 4 पर्याय है जो आपको याद रखने हैं। मैं इसके पीडीएफ के नोट्स मैं आफ्टर वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप वहां पे आराम से जाके देख लेना। देन हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो बेसिकली जो हमारा अपामार्ग होता है ना, वो एक हर्ब्स होता है। ऐसा नहीं कि ट्री बहुत लंबा ट्री होता है या बहुत छोटी सी घास के मतलब छोटी सी घास के रूप में होती है। एक हर्ब होता है, मतलब अप्रोक्स 5 to 7 सेंटीमीटर का एक छोटा सा प्लांट होता है और ये ब्रांच्ड टैप रूट होता है। आपने देखो ना, रूट की स्ट्रक्चर में ब्रांच्ड टैप रूट होता है, टैप रूट सिस्टम होता है इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। तो ब्रांच्ड होता है, टैप रूट है लेकिन ब्रांच फॉर्म में, ठीक है। ओके, अब इसका यूजफुल पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपामार्ग एक ऐसा ड्रग्स है जिसका हम पूरा प्लांट यूज करते हैं। आप इसका फल, आप इसके बीज, आप इसके पुष्प, आप इसके पत्ते एंड आप इसकी जो भी रूट्स होती है, स्टेम्स होती है, कल्क होती है, आप इसका पूरा प्लांट मेडिसिनल पर्पज में काम आता है। तो होल प्लांट आर यूज्ड इन मेडिसिनल पर्पज ऑफ अपामार्गा, ठीक है, अकाइरेंथस एस्परा।
अब बात करते हैं रस पंचक की। देखो रस पंचक में हम 5 चीज देखते हैं, रस कौन सा है, गुण कौन सा है, वीर्य कौन सा है, विपाक कौन सा है और प्रभाव कौन सा है। तो बेसिकली देखो अगर मैं इसके हुल प्लांट की बात करूं तो ये बेसिकली तिक्त कटुरस का होता है, तिक्त और कटुरस का होता है। अब देखो आप है ना, आप रस की हेल्प से इसके दोष क्रम बता सकते हो। आपको पता है कि मधुर अम्ल लवण ये कफ प्रदान होते हैं, कटु तिक्त कषाय ये वात प्रदान होते हैं। तो अगर इसके अंदर तिक्त कटुरस है मतलब इसके अंदर वात प्रधानता है, मतलब ये इसके अंदर वात है, मतलब ये कफ को कम कर सकता है ना। तो मतलब ये अब कटु तिक्त कषाय कटु तिक्त इसके अंदर रस पाया जाता है। एंड देन इसके अंदर गुण तीक्ष्ण गुण का होता है, ठीक है ये, और कटु इसका विपाक होता है। एंड देन ये वीर्य में ये उष्ण होता है, बिल्कुल पता है तीक्ष्ण गुण है मतलब ये उष्ण मिलेगा। लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपामार्ग का जो फूल होता है ना, अपामार्ग का फूल वो शीत वीर्य होता है। ये आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट मतलब इतना वो नहीं है इंपॉर्टेंट, बट फिर भी याद रखना। एंड देन प्रभाव की बात करते हैं तो देखो बेसिकली ये वात हर काम आता है, क्योंकि ये इसमें वात ज्यादा होता है, इसके अंदर वात की वृद्धि होती है, क्योंकि इसके अंदर कटुतिक्त होता है, कटुतिक्त गुण के कारण ये वात का हर करता है, ठीक है। और ये शिरोविरेचन में काम आते हैं, इसका ये आग्रह क्रम है। अब हम बात करने वाले इसके थेरेपेटिक इंडिकेशन की, मतलब ये कौन कौन से डिजीज में काम आता है। तो ये अग्निमंद में काम आता है। देखो अग्निमंद, अगर किसी की अग्निमंद रहेगी मतलब मंद अग्नि है किसी की, तो मंद अग्नि को अगर उस अग्नि को तीक्ष्ण करना है तो हमें कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिसका गुण तीक्ष्ण हो, और अपामार्ग का गुण तीक्ष्ण होता है, कटु और तिक्त रस की इसमें प्रधानता होती है, तो ये तीक्ष्ण होती है। तो ये हमारी अगर किसी की मंद अग्नि है या किसी की अग्नि मंद है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, खाता है बट वो आम बन जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम अपामार्ग दे सकते हैं, ठीक है। अब कैसे देना है ये हम सेकंड पोज में देखेंगे। एंड उसके अलावा हमारे पास इसको छर्दी में दे सकते हैं, अपची में दे सकते हैं, अर्श रोग में दे सकते हैं। तो इन सभी के अंदर हम अपामार्ग का यूज कर सकते हैं। एंड देन हम बात करने वाले इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन की। फार्मेकोलॉजिकल में हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो बेसिकली हमारे एंटी फंगल होता है, एंटी डायबिटिक होता है, एंटी पायरेटिक होता है, हमारा इसके अंदर परगेटिव स्मेल होती है, डायूरेटिक होता है, एंड हाइपोग्लाइसीमिया होता है, मतलब हमारा जो ब्लड शुगर होता है ना उसको कम करने में हेल्प करता है। किसी का ब्लड शुगर ज़्यादा हो रहा है 120 या फिर 200 या 250 से ज़्यादा आ रहा है, तो उसको कम करने के लिए किसी को अगर डायबिटिक पेशेंट है, उसका ब्लड शुगर ज़्यादा है, कम करना है, हमारे पास अपामार्ग है तो हम अपामार्ग उसको दे सकते हैं, तो उससे उसका शुगर लेवल कम हो सकता है। एंड देन हम बात करते हैं यूज। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट बात बता दो, अर्श, अगर किसी को अर्श रोग है तो अर्श रोग के अंदर अपामार्ग इज द बेस्ट ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट अर्श रोग। अब देखो अर्श रोग में हम जो अपामार्ग के मूल होते हैं ना, अपामार्ग का मूल का चूर्ण, अपामार्ग के मूल का चूर्ण लेना है आपने, और उसको अपने हनी के साथ मिक्स करना है, और उसको राइस वाटर अनुपान के तौर पे आपने यूज करना है, आपका अर्श ठीक हो जाएगा। अब दो तरीके के अर्श होते हैं, एक होता है नॉर्मल अर्श, एक होता है रक्त अर्श। ये दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर किसी को रक्त अर्श है, रक्त अर्श में हम अपामार्ग के बीज का यूज करते हैं, और अगर किसी के नॉर्मल अर्श है तो वहां पे हम ओनली अपामार्ग के मूल का चूर्ण यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल अगर अर्श है तो हम अपामार्ग के मूल का चूर्ण लेना है, हनी में उसको मिक्स करना है, एंड राइस वाटर के साथ उसको हमने इनटेक कर लेना है। और किसी की रक्त अर्श है तो वहां पे हम अपामार्ग का बीज लेना है, हनी एंड राइस वाटर वो सेम प्रोसेस है, वही हनी आपको मिक्स करना है एंड राइस वाटर आपका अनुपान के तौर पे यूज हो जाएगा, बट यहाँ पे बीज यूज होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप इसको साइनस रोग में भी यूज कर सकते हो, अपामार्ग तेल आप साइनस में कर सकते हो, ठीक है। डायरिया में भी आप अनुमान अपामार्ग मूल कल को वाटर के साथ दे सकते हो। एंड फिर मात्रा की बात करें, देखो अगर हम इसका चूर्ण फॉर्म लेते हैं तो देखो अगर किसी का भी चूर्ण फॉर्म हो ना, देखो मोस्टली अगर आपको याद नहीं है, आपको पता नहीं कि आपने यहाँ भूल रहे हो, तो आप 2 to 5 ग्राम चूर्ण की एक नॉर्मल रेंज होती है। अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी के भी 2 to 5 ग्राम के बीच में आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप सौरस यूज कर रहे हैं तो 10 to 20 ml लेना है, और अगर आप इसका बीज चूर्ण यूज कर रहे हो
तो आपको 3 ग्राम या 3 to 5 ग्राम के आसपास इसका ये दे देना है। तो ये मैंने आपको अपामार्गा के बारे में बताया। तो अपामार्गा एक बार क्या है देखो मैं आपको बता देता हूँ। अपामार्गा हमारे पास एक अकायरेंथस एस्पिरा इसका हमारा बोटेनिकल नेम होता है, ठीक है, और ये सिरोविरेचन वर्ग में आता है। अच्छा, ये इसकी मॉर्फोलॉजी ये हर्ब्स होता है और इसका टैप रूट सिस्टम होता है। इसका यूजफुल प्लांट हुल प्लांट होता है। रस पंचक में ये तिक्त कटु रस प्रदान होता है, तीक्ष्ण गुण का होता है, उष्ण वीर्य होता है एंड कटु विपाक होता है, और ये वातर होता है। सिरोविरेचन इसका अग्रक्रम होता है। एंड देन फिर मैंने बताया इसके थेरेपेटिक एक्शन क्या है एंड इसके फार्मोलॉजिकल एक्शन क्या है। तो फार्मोलॉजिकल एक्शन में एंटी फंगल होती है, हाइपोग्लाइसीमिया इंपॉर्टेंट होती है, एंटी डायरेटिक होती है, तो ये याद रखना है। अब थेरेपेटिक एक्शन में क्या करता है, ये हमारी सर्दी ठीक करता है, अर्श में काम आता है एंड अग्निमंद में काम आता है। देन यूज कैसे करना है, अर्श के अंदर हम कल का यूज करते हैं और हम रक्त अर्श में बीज का यूज करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको याद रखना है। एंड मात्रा वही 3 to 5 ग्राम, 10 to 20 ml एंड 3 ग्राम आपको चूर्ण के फॉर्म में यूज करना है। तो ये मैंने आपको आज बताया अपामार के बारे में। तो ऐसी मैं लगभग 90 to 100 के आसपास वीडियो बनाऊंगा। देखो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है विद फेस रिवील करके। मैं इसके नोट्स आपको जो मैंने आपको बताया है ये मेरे नोट्स है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये मेरी नोट्स है। तो इसकी जो पीडीएफ है ना, मतलब इसका ये जो पेज है ये मैं अपने हमारा जो प्लेटफॉर्म का टेलीग्राम ग्रुप है एंड हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको आप अपनी फीडबैक दे सकते हो कि सर हमको डायरेक्ट पीडीएफ दिखा के बताओ, पीडीएफ को एक्सप्लेन करके बताओ, तो हम उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। तब तक आपकी कोई फीडबैक नहीं आएगी, मेरे पास कोई कमेंट नहीं आएंगे, तो फिर है ना मुझे पता नहीं लगेगा कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। आपको पीडीएफ वाली वीडियो चाहिए कि मैं ऐसे ये इसका ऐसा दिखा रहा हूँ फिर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा चाहिए। देखो इसकी पीडीएफ मैं ये सारे आपके पास ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत जल्द आने वाली है। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अश्वगंधा हम स्टार्ट करने वाले विथीनिया सोमनीफेरा। तो एक बार आप अपामार को कंप्लीट पढ़ के आना एंड कोई भी डाउट हो तो फिर आप मेरे से पूछना। थैंक यू सो मच। एंड ये हमारा प्लेटफॉर्म है आयुर्प्रैप्स। मेरा नाम मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया मैं, तो मेरा नाम गौरव है। मैं आयुर्वेदिक स्टूडेंट BMS फाइनल प्रोप स्टूडेंट फ्रॉम हरियाणा से हूँ, श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, ओके। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है आयुर्प्रैप्स। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो देखो आप सभी अपने अपने कॉलेज के स्टूडेंटों को बताना, हमारी सपोर्ट करना कि ताकि आपको आप हमें कोई फीडबैक दे सको कि हम ऐसे इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप कुछ बताओगे तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी देखो जैसा चल रहा है अच्छा चलेगा, आई होप। और आपकी भी अगर सपोर्ट मिले तो अच्छा लगेगा हमें भी, और हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं कि ठीक है आपको कैसे कंटेंट चाहिए, क्या पीडीएफ चाहिए, कैसे नोट्स चाहिए, क्या आपको कैसी वीडियो अपलोड करनी, तो आप वो बताओगे तो हम उसके अकॉर्डिंग वीडियो फिर अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड जय चरक संहिता।